चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपन। इंग्लिश का पार्ट 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले पार्ट में हमने कुछ चीजें समझी थी, जैसे कि जो 3 जो लेवल होते हैं, सबसे पहले लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ठीक है, ये सबने 3 लेवल समझे थे। इसी में हम थोड़ा अपन आगे बढ़ रहे हैं कि जो लिसनिंग जो स्किल्स होती है वो एक तो ओरल होती है। ओरल मतलब इसमें आपको सुनना पड़ता है। लिसनिंग मतलब सुनना, वो भी ध्यान से सुनना। ठीक है, अच्छा, लिसनिंग से आपके कौन कौन सी चीजें आपकी इंप्रूव होती है? स्पीकिंग, रिदम, आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होता है। ठीक है, आपको समझ में आता है कौन किसी को क्या बोलना है। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ एक तो कुछ ऑर्डर है, टॉप डाउन स्ट्रेटेजी होती है। टॉप डाउन स्ट्रेटेजी यानी कि इसमें ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, टॉप से नीचे की ओर। तो इसमें आपके देखो, इस टॉप डाउन एक होता है डाउन टू टॉप स्ट्रेटेजी। इसमें क्या होता है, इसमें आपको बच्चों को बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं पढ़ने के। क्योंकि ये देखो, चाहे टॉप डाउन हो, इसमें भी क्या होता है, नीचे जाते हैं, इसमें बॉटम डाउन हो तब भी ऐसा होता है। तो इनमें क्या होता है, बच्चों को बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं सीखने के। ठीक है, चलिए ये सब चीजें हो गई। अच्छा देखो, मैं सिर्फ आपको, देखो मेरा समझना, मैं सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस कर रहा हूं और हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस की करनी है। थ्योरी को सिर्फ आप देखो, एक बार सुन लो, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पहले ही समझा दूंगा। ठीक है, चलिए देखो, स्पीकिंग इंग्लिश। स्पीकिंग इंग्लिश क्या होती है, इसमें आपका डेली जब आप बोलते हो इंग्लिश में, उसे बोलते हैं स्पीकिंग इंग्लिश। इसमें ह्यूमन कम्युनिकेशन इज डेली लाइफ, उसे बोलते हैं स्पीकिंग इंग्लिश। अच्छा, जो स्पीकिंग जो होती है वो 3 तरह की होती है। एक होती है इंटरेक्टिव, एक होती है पार्शियली इंटरेक्टिव, एक होती है नॉन इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव यानी कि जिसमें 2 लोग, इसमें आपको एक्टिव आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2 लोग होते हैं, एक बोलेगा दूसरे को भी बोलना पड़ेगा। पार्शियली एक्टिव, जब कोई लेक्चर आपको, कोई टीचर आपको लेक्चर दे रहा है तो ये पार्शियली एक्टिव है। कभी कभी आपको बोलने की जरूरत पड़ेगी, कभी कभी आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉन इंटरेक्टिव, जब टीवी देखते हैं या कोई रेडियो सुनते हैं, तब आपको कोई है जरूरत बोलने की, कि भाई वो कुछ बोल रहा है, आप टीवी बैठे बैठे अपनी राय दो, उससे कोई उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉन इंटरेक्टिव। रीडिंग स्किल्स होती हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इनको थोड़ा पढ़ लेते हैं, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। टाइपिंग्स ऑफ रीडिंग। देखो, पढ़ने के 3-4 तरीके, एक होता है लाउड रीडिंग, एक होती है साइलेंट साइलेंट रीडिंग, एक होती है इंटेंसिव रीडिंग, एक होती है एक्सटेंसिव रीडिंग। लाउड मतलब बहुत तेज तेज बोलना, साइलेंट यानी कि बहुत मन में पढ़ना, धीरे धीरे। एक होती है इंटेंसिव, एक होती है एक्सटेंसिव। इंटेंसिव मतलब बहुत स्लो पढ़ना, बहुत डिटेल में पढ़ना। और एक्सटेंसिव रीडिंग होती है इसमें बहुत फास्ट पढ़ना, प्लेजर के लिए पढ़ना। जब फास्ट पढ़ते यानी खुशी के लिए पढ़ना। ठीक है, इसमें बहुत स्लो पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, और इसके बारे में और पढ़ेंगे अपन। इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है, जिसमें आप डिटेल स्टडी करते हो, डिटेल स्टडी। इसमें आपकी जो वोकैब यूज होती है वो एक्टिव वोकैब यूज होती है। इसमें आपकी जो वोकैब होती है एक्टिव वोकैबुलरी यूज होती है, एक्टिव। अच्छा, एक्टिव वोकैबुलरी क्या होती है? एक्टिव वोकैबुलरी क्या है? एक्टिव वोकैबुलरी मतलब जो आपकी जो है डेली यूज में आती है, जो आपकी डेली यूज में आती है, उसे बोलते हैं एक्टिव वोकैबुलरी। जैसे फूड हुआ, ईट हुआ, ड्रिंक हुआ। इंटेंस रीडिंग में आपकी एक्टिव वोकैबुलरी पे आप जहां ध्यान देते हो। ठीक है, क्योंकि आपको डिटेल में पढ़ते हो ना, डिटेल में। एक होती है एक्सटेंसिव रीडिंग, इसमें आपको डिटेल में नहीं पढ़ते हो, फोकस मेन पॉइंट पे फोकस होता है। आप इसमें प्लेजर यानी खुशी के लिए पढ़ते हैं इसको आप। ठीक है, अब रीडिंग के भी कुछ पार्ट होते हैं, प्रीव्यूइंग, प्रिडिक्टिंग, स्कीमिंग, स्कैनिंग, पैराग्राफिंग। अच्छा, इनको थोड़ा पढ़ लेते हैं, स्कीमिंग और स्कैनिंग। स्कीमिंग में क्या होता है, आप एक जिस्ट पे आप ध्यान देते हो, मतलब मेन चीज क्या है, आपने पूरी चीज पढ़ी, अब इसका एक पॉइंट में एक बिंदु आप बता दीजिए क्या है, उसे बोलते हैं स्कीमिंग। स्कैनिंग क्या होती है, आपको कोई शब्द, कोई स्पेसिफिक, आपको कोई शब्द, कोई वर्ड है, वो आपको इसमें इस पैराग्राफ के अंदर इसका मतलब क्या है शब्द का, जो आप इसको स्कैन करते, ढूंढते हो उस शब्द को, उसे बोलते हैं स्कैनिंग करना। चलो इसके बारे में और पढ़ते हैं डिटेल में, थोड़ा भी पढ़ेंगे। पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स इज प्राइमरी स्किल्स? कौन सी स्किल्स है जो प्राइमरी होती है? भैया मैंने आपको पहले ही बताया था कि बच्चा क्या करता है, सबसे पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर लिखता पढ़ता है। ठीक है, फिर पढ़ना सीखता है, फिर लिखना सीखता है, ये आता है LSRW। LSRW का रूल होता है इसके अंदर। तो सबसे पहले क्या करेगा, पहले सुनता है और बोलता है।
तो लिसनिंग और स्पीकिंग सबसे पहली वाली आती है प्राइमरी। अंडर विच एक्टिविटी रिकॉग्नाइज द साउंड एंड डिडक्शन, साउंड की बात हो रही सुनने पर, सुनना यानी कि लिसनिंग। बस सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था इंटेंसिव में क्या डिटेल स्टडी पढ़ते हैं। आपकी इसके अंदर कौन सी चीज एक्टिव होती है, एक्टिव वोकैबुलरी का इसके अंदर यूज होता है, ठीक है। ये होती है इसमें एक्सटेंसिव रीडिंग, ये आप प्लेजर के लिए पढ़ते हो, प्लेजर यानी खुशी के लिए पढ़ते हो। ये क्लास में इसकी स्टडी नहीं होती, वो खुशी, क्लास में जो पढ़ा जाता है वो खुशी के लिए नहीं पढ़ा जाता, उसमें आपको नॉलेज हो, कुछ गेन हो, ठीक है। ये आउटसाइड, क्लास के आउटसाइड की एक्टिविटी होती है इंटेंसिव, वो एक्सटेंसिव रीडिंग, ये आपकी क्लास की आउटसाइड की स्टडी है, ठीक है। इसमें प्लेजर के लिए पढ़ते हो, खुशी के लिए। इसमें पैसिव वोकैबुलरी आपकी यूज होती है जो डेली यूज में नहीं होती है, और एक्टिव यानी कि जो डेली यूज में होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में पढ़ते हैं, स्कीमिंग, स्कैनिंग, पैराग्राफिंग, प्रीव्यूइंग या प्रीडिक्टिंग। प्रीव्यूइंग क्या होता है, प्रीव्यू, प्रीव्यू यानी कि आपको प्रीव्यू ले लिया आपने, ऊपर ऊपर से देख, यानी कि हेडिंग पढ़ ली, सब हेडिंग पढ़ ली, चित्र देख, यानी कि पिक्चर का ट्रेलर देखना, उसे बोलते हैं प्रीव्यूइंग। अच्छा, स्कीमिंग देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, स्कीमिंग स्कैनिंग बहुत पूछी जाती है। स्कीमिंग मतलब जिस्ट, यानी कि आपने 2 घंटे की मूवी आपने देखी कोई, और 15 मिनट में आपने उसको बता दिया, उसे बोलते हैं स्कीमिंग। आपने उसका एक निचोड़ निकाल के दे दिया। इसमें आपको एक्सटेंसिव रीडिंग करनी पड़ती है, आपको इसमें आपको एक्सटेंसिव, स्कीमिंग में आपको पूरा, आपको ऐसे फास्ट फास्ट पढ़ना है, फास्ट फास्ट चीजें बतानी होती है। 15 मिनट आपने जो आपने पूरा मोटा मोटा आपने उसका बता दिया, यानी कि एक्सटेंसिव रीडिंग बोल सकते हैं आपको, ठीक है। स्कीमिंग में, स्कैनिंग में आपको वो डिटेल करना पड़ता है क्योंकि आपको मान लीजिए कोई शब्द आ गया, अब आपको उसको पूरा मतलब ढूंढना है, पूरा मतलब क्या, तो आपको उसके लिए स्कैनिंग करनी पड़ती है, आपको इंटेंसिव रीडिंग की जरूरत होती है, डिटेल में पढ़ना पड़ता है इसके अंदर आपको। पैराग्राफिंग यानी कि आपने पॉइंट टू पॉइंट बताना, मेन 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 पॉइंट बता दिए, ये इसके अंदर 4 4 5 5 पॉइंट है, मेन मेन पॉइंट आपने बता दिए, ठीक है। चलिए, राइटिंग स्किल, ब्रेन स्टॉर्म, राइटिंग स्किल में आपको ब्रेन स्टॉर्म करना पड़ता है। ब्रेन स्टॉर्म यानी सोचना पड़ता है। देखो राइटिंग जब आप कर रहे होते हो, तब ऐसा नहीं है कि आप अपने ब्रेन का बिना इस्तेमाल करके आप राइटिंग कर सकते हो। अब आपसे कुछ बोला कि आप भाई राइटिंग करो, लिखो, इसके बारे में कोई टॉपिक दे दिया कि भाई जल के बारे में आपको 5 लाइन लिखो, चलो, तो वो आपके साथ राइटिंग स्किल्स तो आपकी अच्छी होती हैं, आपका ब्रेन स्टॉर्म, आपकी सोचने की क्षमता भी तो बढ़ती है, जिसे बोलते हैं ब्रेन स्ट्रोम, आइडियाज आते हैं दिमाग में, ठीक है। अच्छा, ये LSRW में जो लिसनिंग और राइटिंग जो होती है वो रिसेप्टिव होती है, यानी कि रिसेप्टिव या पैसिव स्किल्स बोलते हैं इसको। रिसेप्टिव इसमें आप ग्रहण करते हो, लेकिन राइटिंग और स्पीकिंग जो होती है वो आपकी एक्टिव स्किल्स होती है, इसमें आप कुछ प्रोड्यूस करते हो। ये चीज आपको याद रखनी, जो मैं बोल रहा हूँ बस वही याद रखना है और कुछ नहीं, ठीक है। सब छोड़ दो, क्वेश्चन पे करते भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो मैं उस दिन कराई थी, ये तो मैंने, ये तो हो ही गए दोनों, ये तो हो ही गए। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हु फ्लुएंट स्पीकर इज लाइकली टू पजेस, कोई व्यक्ति है जो फ्लुएंट बोलता है, भैया उसकी क्या अच्छा होगा, मैथ अच्छा होगा, मैथ थोड़ा अच्छा होता है, आप उसकी बॉडी अच्छे से चलता जुलता है, नहीं उसकी नहीं, वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी, वर्बल यानी बोलना, लिख और सुनना, ये इसका बहुत अच्छा हो। अच्छा, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग स्टूडेंट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द प्रोनाउंसिएशन, हाउ कैन बी ओवरकम। तो एक बच्चा है, वो क्या करता है, उसको प्रोनाउंसिएशन में बड़ी दिक्कत आ रही है। प्रोनाउंसिएशन मैंने क्या बताया था, प्रोनाउंसिएशन मतलब, तो उसके लिए क्या करें भाई, एक प्रोवाइडिंग द स्कोप ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटीज विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज एक्सपर्ट फॉर रिमूविंग द स्पेसिफिक डिफेक्ट। आप लैंग्वेज एक्सपर्ट को बुलाओगे, कोई ऐसा कोई व्यक्ति बुलाओगे जिसको लैंग्वेज में बहुत एक्सपर्ट हो, नहीं भैया, आप बाहर से थोड़ी कोई आदमी बुलाओ, भैया एक आदमी बुलाते हैं लैंग्वेज एक्सपर्ट जिसको सही आता हो, वो बहुत ज्ञानी आदमी। करेक्ट मिस्टेक इमीडिएटली, ये थोड़ा ठीक हो सकता है, लेकिन नहीं, आपको प्रोनाउंसिएशन ठीक करना है। ऑर्गेनाइजिंग द प्ले टास्क विद चिल्ड्रन के टॉक ईच अदर, नहीं, तो इससे कैसे सही होगा, वो गलत बोला तो बोलता जाए गलत। आप कोई एक्टिविटीज करोगे जिसमें बच्चों को एक दूसरे से बोलना जाए, नहीं नहीं, इसमें आप क्या करोगे, क्लास में लाउड रीडिंग करोगे, जिससे क्या होगा, उसको सुनाई देगा, आप सही से, आप क्या, आपको क्या करना है, उसको प्रोनाउंस करके बताना है। इसके लिए आप क्या करवाओ, क्लास में लाउड रीडिंग करवाओ, जिससे लोगों को सही बोलना सीख जाएंगे, ठीक है। स्क्रिबलिंग इज द स्टेज ऑफ, स्क्रिबलिंग क्या होती है, स्क्रिबलिंग आपको पता हो, जो छोटा बच्चा जो होता है ना, वो दीवार पर कुछ ना कुछ ऐसे पेंटिंग सी करता रहता है, उसे बोलते हैं स्क्रिबलिंग।
खुद छोटे छोटे बच्चा होता है, उसको चौक दे दो, लिखना तो आता नहीं है, फिर भी वो दीवार पे या ब्लैक बोर्ड पे कुछ भी, दीवार पे ब्लैक बोर्ड पे कुछ भी करता रहेगा, आड़ा टेढ़ा कुछ, वो समझ में नहीं आता क्या कर रहा है ना, उसे अपन पढ़ सकते। उससे वो क्या होती है, वो क्या की स्टेज, वो लिखने की स्टेज है, स्क्रिप्टिंग करना, ठीक है, वो लिखने की स्टेज होती है, ठीक है। नोट्स मिल जाएंगे, इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से पढ़ लेना, ठीक है, याद हो जाएंगे एक ही बार में। प्राइमरी स्टेज ऑफ इंट्रोड्यूस रीडिंग, तो जब आपके बच्चे जब आता है तो प्राइमरी स्टेज क्या है, उसको पिक्चर दिखाना नहीं, नहीं अल्फाबेट सुनाना नहीं, फोनिक टीचिंग करना नहीं, नहीं उसको स्टोरी सुनाते हो। प्राइमरी टीचिंग में क्या होती है, रीडिंग के लिए आप क्या करते हो, उसको स्टोरी सुनाते हो। रीडिंग में क्या करते हो आप, उसको स्टोरी सुनाई जाती है ताकि उसमें इंटरेस्ट भी है उसका और उसको पढ़ने में मजा भी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम, द नेशनल लैंग्वेज फ्रेमवर्क एनसीपी 2005, इंग्लिश इज, देखो इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज, मैंने आपको पहले बताया था, देखो इंग्लिश हमारी है सेकंड लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज के अंदर आती है, इसको क्या बोला गया, ग्लोबल लैंग्वेज बोला गया। तो पहले सेकंड लैंग्वेज बोलोगे, अगर सेकंड लैंग्वेज ऑप्शन में नहीं है तो ग्लोबल लैंग्वेज बोलोगे। बात समझ में आ रही है? अगर इसमें ऑप्शन में ग्लोबल लैंग्वेज भी है और सेकंड लैंग्वेज, तो आपको टिक लगा के आना सेकंड लैंग्वेज पे। लेकिन देखो एक बार क्वेश्चन क्या आया था, ऐसा भी आ चुका है कि अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इंग्लिश इंडिया इज द मल्टीलिंगुअल कंट्री, तो कौन सी लैंग्वेज है, फॉरेन है, ग्लोबल है, एसोसिएटिव है, फर्स्ट लैंग्वेज है, तो ग्लोबल लगा के आना है। संविधान के अनुसार ये एसोसिएटिव लैंग्वेज भी है, देखो आपकी एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, इसे सेकंड लैंग्वेज बोलते हैं। इंग्लिश इन इंडिया इज द ग्लोबल लैंग्वेज इन द मल्टीलिंगुअल कंट्री, तो इसको ग्लोबल लैंग्वेज बोला गया, लेकिन किसके अंदर, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के अंदर, सेकंड लैंग्वेज के अंदर इसको ग्लोबल लैंग्वेज बोला गया है, ठीक है। चलिए, इन स्टडी द मीनिंग ऑफ द लैंग्वेज, उसे बोलते हैं सिमेंटिक बोलते हैं, मैंने आपको पहले समझाया था। सिमेंटिक का मतलब क्या होता है, सिमेंटिक्स का मतलब होता है कोई आपके पास वर्ड्स दे दिया, कोई वर्ड्स दे दिया बॉय, अब बॉय की पूरी आपको, बॉय कहां से बना, बी से बना, ओ से मिलके बना, इसके बारे में पूरी स्टडी करना, लैंग्वेज की किस लैंग्वेज का है ये, इंग्लिश की लैंग्वेज का आया हुआ है, हिंदी में से क्या बोलते हैं, ये सब पूरी स्टडी करना, इसे क्या बोलते हैं, सिमेंटिक बोलते हैं, सिमेंटिक्स, ठीक है। अच्छा, बॉटम, बॉटम मॉडल्स ऑफ करिकुलम इज वन ऑफ द वे, देखो मैंने आपको बताया, चाहे बॉटम हो चाहे टॉप हो, बात एक ही होती है, बॉटम हो चाहे टॉप हो, इसके अंदर क्या होता है, बच्चे को बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, बॉटम से यानी ऊपर से नीचे जाना या नीचे से ऊपर जाना, इसको बच्चे को क्या मिलते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये नीड अ बेसिक डिस्टेंस एजुकेशन बेस इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द स्टूडेंट, नहीं सही नहीं लग रहा है ये। लर्निंग इज द बेस्ड ऑन द सेट ऑफ सॉफ्टवेयर टू मेक करिकुलम मोर लर्नर फ्रेंडली, द करिकुलम दैट अलाउ फ्रीडम स्टूडेंट मोरालिटी विद इंक्रीज चॉइस ऑफ करिकुलम, मैंने बताया था बच्चे को बहुत सारी फ्रीडम मिल जाती है ताकि वो बहुत सारे करिकुलम कर सके, बहुत सारी एक्टिविटीज कर सके, तो इसका 10वां। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, देखो इंग्लिश में भैया 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, आपकी जो लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज में क्या होता है, पूरे 26 लेटर है, 26 लेटर में, 26 लेटर के अंदर क्या है, आपके 5 कॉन्सोनेंट हैं और इसमें 21 वॉवेल्स हैं, सॉरी सॉरी 21 कॉन्सोनेंट है, ठीक है, 21 क्या है इसके अंदर कॉन्सोनेंट है और 5 इसके अंदर वॉवेल। अब इनके साउंड की बात करें, साउंड पूछी जाती, 44 साउंड है, जिसमें जो 5 जो वॉवेल्स हैं वो 20 तरह की साउंड निकालते हैं, और 21 जो कॉन्सोनेंट जो हैं वो 24 तरह की साउंड निकालते हैं, ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टू प्रोडक्टिव स्किल्स, LSRW, याद रख लो, LSRW में प्रोडक्टिव पूछा, प्रोडक्टिव कौन होंगे, ये दोनों, देखो पहले होते हैं केवल लिसनिंग और रीडिंग, ये होते हैं रिसेप्टिव, प्रोडक्टिव कौन होता है, स्पीकिंग और राइटिंग क्या होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए अगले पार्ट पे आगे बढ़ते हैं, ईवीएस नहीं कर रहे अपन, इंग्लिश 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 पार्ट 2, इंग्लिश पार्ट 2, चलिए तो पहला इसमें क्वेश्चन है,
एक मिनट चलिए, इसमें कुछ क्वेश्चंस इसमें डिस्कस कर लेते हैं पर इंग्लिश में। क्वेश्चंस इज द मेन की फैक्टर्स फॉर एनी एग्जामिनेशन। क्वेश्चंस करिए, आपको आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर हो जाएंगे। देखो इसमें क्या बोला गया, एक कबीर है, वो टीचर है या यंग लर्नर प्रोवाइड्स देम विच अपॉर्चुनिटी टू प्ले विद क्ले वाटर एंड सैंड। क्या बोल रहा है, एक बच्चा एक टीचर है, वो क्या करता है, वो ये बोलता है बच्चों से कि आप भाई मिट्टी से खेलो और पानी से खेलो और कुछ रेत वगैरह से कुछ टॉय बनाओ, कुछ भी करो। तो वो क्या कर रहा है, वो बच्चों को खेलने के लिए इंकरेज कर रहा है? नहीं। वो बच्चों को खुश रख रहा है? नहीं। वो डर्टी गंदे हरकत नहीं भैया, वो फाइन मोटर स्किल्स द फिंगर एंड थम्स, वो बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स को सुधार रहा है। ताकि देखो ये क्या होती है, दो तरह की मोटर स्किल्स होती है, एक फाइन होती है, एक ग्रॉस होती है। दो तरह की मोटर स्किल्स होती है, एक होती है फाइन मोटर स्किल्स, एक होती है ग्रॉस मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स में बच्चा क्या करता है, फिंगर्स का इस्तेमाल करता है, फिंगर्स का। और उसमें आप ग्रॉस होती है, उसमें पैर का हाथ का इस्तेमाल करते हैं, इसमें फिंगर्स का ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये क्रॉस मोटर स्किल्स को क्या कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है। इंग्लिश में इन इंग्लिश हैज कॉन्सोनेंट 21, ये तो मैं बता ही दिए थे, ठीक है। लर्निंग अ लैंग्वेज इज मैंने बताया था, आप कोई भी लर्निंग, क्या ये ग्रेजुअल प्रोसेस है? लास्ट इंस्टेंट आप बहुत जल्दी सीखते हो, लास्ट में सीखते हो, ग्रेजुअली यानी कि ये ग्रेजुअली मतलब एक क्रम से। ये ऑल इंक्लूसिव, ऐसा नहीं है कि इसमें आप केवल पहले आप बहुत सुनते हो फिर लिखते हो, नहीं नहीं, इसमें ये सारी चीजें इंटीग्रेटेड मैनर में होती, साथ साथ चलती, यानी ये इंक्लूसिव प्रोसेस है। बच्चा क्लास में आता है तब आप ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको दिन भर उसको सुनाओ सुनाओ सुनाओ, नहीं नहीं, आपको सारी चीजों को लेके एक साथ चलना पड़ता है। हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि भाई बच्चे को पहले एक साल तक सुनाएं फिर उसको बुलवाएं, नहीं नहीं, हमको सारी चीजों को साथ लेके चलना पड़ता है। आपको सुनाना भी है, उसको बुलवाना भी है, उसको लिखवाना भी है, उसको पढ़वाना भी है। तो सारी चीजें साथ में लेके चलनी पड़ती है, ये नहीं कि पूरी साथ सुनाओ फिर पेपर में क्या लिख के आएगा, घंटा कुछ नहीं। तो ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस, सभी को साथ लेके चलना है, ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस। लैंग्वेज लर्निंग स्टार्टिंग फ्रॉम लिसनिंग, ये तो हो चुका है। प्रॉब्लम ऑफ स्पेलिंग एरर ऑफ द स्टूडेंट कैन बी इजीली सॉल्व। अब एक बच्चा है, वो बहुत बार बार क्या कर रहा है, गलती कर रहा है, एरर कर रहा है स्पेलिंग में, तो आप उसे कैसे आप सुधारोगे? टीचिंग एड्स देके आपको कुछ सामान दे दोगे? नहीं नहीं। टेक्स्ट बुक किताबों से, डिक्शनरी से नहीं, डिक्टेशन, श्रुतुलेख यानी कि बोल के लिखवाना, बोलोगे डिक्टेशन दे के सुधारोगे इसकी स्पेलिंग एरर को। कैसे सुधारोगे? डिक्टेशन से, श्रुतुलेख, पहले बोल फिर लिख, डिक्टेशन लिखवा कर, ठीक है। स्कैनिंग इज द रीडिंग एक्टिविटी विच हेल्प टू लर्नर फ्रॉम द टेक्स्ट। देखो स्कैनिंग, कोई स्पेसिफिक वर्ड्स आपको क्या करना है, इंफॉर्मेशन निकालनी होती। वोकेबलरी के लिए आप करते स्कैनिंग? नहीं। नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स? नहीं। आपको ड्रॉ आउट द इंफॉर्मेशन, ड्रॉ आउट खींच के निकालना है। ये कोई इंफॉर्मेशन आपको, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको स्कैनिंग में आपको निकालनी होती है। आपको कोई मीनिंग का वर्ड तो आप डिक्शनरी से करते हो, डेवलपमेंट द कॉम्पिटेंस इन द लिंग्विस्टिक आइटम, नहीं नहीं, आप इससे आप एक कंप्लीटेंस आता है। स्कैनिंग में तो आपको सिर्फ क्या करना पड़ता है, कोई वर्ड्स दे दिया, अब आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है उस पैराग्राफ में से ढूंढ के, तो ड्रॉ आउट द इंफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं स्कैनिंग। डिकोडिंग मतलब क्या होता है, इसमें आपको क्या करना है, कोई वर्ड सेंटेंस दे देते उसको आपको डिकोड करना है, उसका मतलब निकालना है। तो डिस्फिरिंग द साउंड्स इन वर्ड्स एंड सेंटेंस, डिस्फिरिंग मतलब उसका मतलब निकालना डिकोडिंग में। ओनली देखो इसमें पैसिंग ऑन द मैसेज टू अदर, नहीं नहीं, आपको मैसेज थोड़ी करने दूसरे अदर को, फेलियर ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों का। ओनली रिकॉग्नाइज द डिफरेंस द बिटवीन साउंड, तो ये ओनली शब्द तो नेगेटिव है, केवल केवल साउंड को नहीं करता, ये सेंटेंस को भी डिकोड करता है। तो डिकोडिंग मतलब आप कोई भी जैसे कोड ना, कोडिंग डिकोडिंग, तो कोड आपने कोई लैंग्वेज आपने कोड करके भेज दी, उसको बाद में डिकोड करते हैं। तो डिकोड मतलब क्या होता है कि कोई वर्ड्स या साउंड को उसको डिकोड करके देना, ठीक है। इंटेंसिव रीडिंग भैया खुशी के लिए, सॉरी एक्सटेंसिव होती है खुशी, इंटेंसिव डिटेल में पढ़ना, डिटेल में, प्लेजर नहीं हो सकता, खुशी के लिए नहीं पढ़ते, वोकेबलरी के लिए नहीं पढ़ते, लिटरेरी के लिए नहीं पढ़ते, डिटेल के लिए, डिटेलिंग होती है इंटेंसिव रीडिंग, ठीक है, डिटेलिंग के लिए। इन ऑर्डर हैव लैंग्वेज proficiency in which not a essential required, in the order to have the language proficiency
इन विच वन इज नॉट एसेंशियली रिक्वायर्ड। मतलब इंग्लिश में आपको तुरम खा बनने के लिए इनमें से कौन सी चीज है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है? एक्यूरेसी भैया, आपको एक्यूरेसी चाहिए। एप्रोप्रिएसी मतलब होता है किसी कंटेंस्ट में क्या वर्ड बोलना है, उसे बोलते हैं अप्रोप्रिएसी। एप्रोप्रिएसी, किस कंटेंस्ट में क्या वर्ड, जैसे कि आपको जैसे कहीं घूमने गए तो घूमने के लिए कौन कौन से वर्ड इस्तेमाल होते हैं, वो कौन सा शब्द कौन से समय पर बोलना है। फ्लुएंसी मतलब आपको फ्लुएंट बिल्कुल फ्लो में बोलना है इंग्लिश को। इफिशियंसी ये मशीन्स के लिए इस्तेमाल होता है कि किसकी क्षमता ज्यादा है, ये शब्द इसमें इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो ये नॉट कौन सा शब्द इस्तेमाल नहीं होगा, इफिशियंसी इसमें इस्तेमाल नहीं होता है। स्कैनिंग मीन्स डार्टिंग ओवर मच ऑफ टेक्स्ट टू द सर्च। डार्टिंग मतलब सर्च करना किसी वर्ड्स को। द स्पेसिफिक इसका मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट मूवी। द सेंटर आइडिया निकालना नहीं। ओपनिंग द थॉट, द स्किपिंग टर्म आइटम द इंफॉर्मेशन दैट विश टू ऑर्डर। आप कौन सा इसमें आइटम या कौन सी इंफॉर्मेशन आप चाहते हो निकालना, उसे बोलते हैं स्कैनिंग। ठीक है। नॉलेज ऑफ अ मोर देन वन लैंग्वेज, ये क्या बहुत अच्छी बात है ये तो। कंफ्यूज द लर्नर वाइल लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, नहीं नहीं नहीं, जो नई भाषा, देखो आप एक से अधिक भाषा जानते हो तो ये तो आपके लिए इज वेरी हेल्पफुल इन टीचिंग एंड लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, बहुत हेल्पफुल चीज है। आपको देखो एक बात बता दूं, आपको हमेशा पॉजिटिव चीजें इसमें से सिलेक्ट करनी होती है, नेगेटिव चीजों को हटाना होता है। ये नेगेटिव चीज कंफ्यूज नहीं करेगा। कॉजेज इंटरफेरेंस द न्यू लर्नर, ये न्यू लर्नर के लिए इंटरफेरेंस यानी कि मुसीबत पैदा करेगा, नहीं बर्डन बोझ बनाएगा, नहीं भैया ये सही है। ये साइट वर्ड्स इज द वोकल, साइट वर्ड्स मतलब होता है ऐसे वर्ड जिनका जैसे कि इन और ये जिनका मतलब बहुत ज्यादा उपयोग में आता है, उन्हें बोलते हैं साइट वर्ड्स। इन और अप बिहाइंड, ठीक है, इन्हें बोलते हैं अपन साइट वर्ड। तो इट इज टू बी द लर्न बाय द हर्ट, ये दिल से याद किए जाते नहीं भैया, दिल से कुछ नहीं होता। इट्स हेल्प टू जजिंग द एफिशिएंसी ऑफ ऑथर, ऑथर स्टाइल, ऑथर को कौन जज करेगा। That the reader is recognized to find the meaningful insight without the complete analysis. That need the proper visual understanding the context. That the reader recognize and find meaningful on the site without a complete analysis. इन वर्डों से आप क्या क्या कर सकते हो, एक आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो रीडर को, फाइंड द मीनिंगफुल साइट, आप एक मीनिंगफुल इसमें से निकाल सकते हो क्या इसमें बोला जा रहा है। ठीक है, ये होते हैं साइट वर्ड्स, और प्रिटी, डेट, दिस, साइट वर्ड्स। ठीक है, बिना कंप्लीट एनालाइज करे आप उसका थोड़ा बहुत मतलब निकाल सकते हो मोटा मोटा, उसे बोलते उसने बोलते साइट वर्ड्स। ठीक है, जिन्हें आप बहुत जल्दी से उनके मतलब जानते ही हो। ठीक है, which when a teacher use the lesson in science and the social science to teach language such and the approach can be termed, देखो क्या बोला गया है, एक टीचर है वो क्या करता है, साइंस और सोशल साइंस क्या करता है, इस्तेमाल करता है लैंग्वेज में, मतलब भाषा को सिखाने के लिए साइंस और सोशल साइंस का भी इस्तेमाल करता है। तो वो किस अप्रोच का इस्तेमाल कर रहा है भैया, प्रूलेटिक नहीं नहीं, प्रूलिस्टिक नहीं, डिसिप्लिन नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं, लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम, लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है अक्रॉस द कैरिकुलम में, मतलब वो लैंग्वेज के माध्यम से और भी चीजें आपको सिखाना चाह रहा है। तो ये इसके अंदर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। A teacher of a non-mother tongue language often face the problem, एक टीचर है जो जिसको पढ़ाना है मदर टंग के अलावा, तो वो क्या चीजें फेस करता है, रिलक्टेंस इन द इन अनमोटिवेटेड, देखो हमेशा, देखो हमेशा करना है इसमें, क्या उसे फेस करना पड़ेगा, मोटिवेटेड नहीं, बच्चे पैसे अगर मोटिवेटेड थे तो दिक्कत ही है, तो ये दोनों तो हो ही सकते। ये मदर टंग नहीं, उसे इंग्लिश पढ़ाने में उसे क्या चीजें सो वो फेस करता है टीचर। एक तो इंग्लिश के लिए टीचर बच्चे क्या होते हैं, अनमोटिवेटेड होते हैं, और रिलेटेड मतलब उसको बोझ समझते हैं। ठीक है, स्टूडियस नहीं होते, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ए हिंदी स्पीकिंग टीचर गेट द पोस्टेड इन द प्राइमरी स्कूल विच इज द सिचुएटेड इन द रिमोट एरिया ऑफ राजस्थान, मतलब बहुत दूर है, एक टीचर है जो हिंदी स्पीकिंग का है प्राइमरी का, वो कहीं राजस्थान के किसी रिमोट एरिया में उसको भेज दिया। सिंस सी डज नॉट नो द लोकल लैंग्वेज, तो वो जो लोकल लैंग्वेज आती नहीं, सी फेस द लॉस्ट ऑफ प्रॉब्लम, उसे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, सी छोड़, उसे क्या करना चाहिए, ट्राई टू गेट पोस्टिंग, नहीं उसे अपनी पोस्ट चेंज करनी चाहिए, नहीं ऐसा तो कभी करना नहीं चाहिए। फोकस ऑन द टेस्ट वो सोर्स ऑफ हिंदी स्टैंडर्ड, नहीं
यूज चाइल्ड लैंग्वेज एज अ रिसोर्स वाइल टीचिंग, ये बिल्कुल सही कर, चाइल्ड की जो लैंग्वेज है उसको रिसोर्स की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, यही हमारा कैरिकुलम बोलता है। इंकरेज द कम्युनिटी टू लर्न हिंदी, उन लोगों को बोलते हैं तुम हिंदी सीखो सारे लोग, ऐसा नहीं होता। चलिए तो आज इतना ही रखते हैं, आगे क्वेश्चंस को मोर आगे करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू। चलिए मिलते हैं, अपन हम सोशल साइंस थोड़ा सा अपन हम थोड़ा ईवीएस पे फोकस करेंगे अब, ठीक है, अगली क्लासों में, ठीक है। चलिए बाय, थैंक यू टू वॉचिंग मी।